आज हम लोग अर्थमेटिक चैप्टर से ही कुछ न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करके दिखाना है। जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था, तो जस्ट इस क्वेश्चन में भी आपको प्रूफ करना है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी सी आर पी क्यू एंड आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी, देन प्रूफ दैट ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल 0। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि अगर ए बी सी ये जो है ये वैल्यू है किसकी, तो पी टर्म की, क्यू टर्म की एंड आर टर्म की। यानी ए जो है वो पी टर्म की वैल्यू है, बी है क्यू टर्म की वैल्यू एंड सी है आर टर्म की वैल्यू। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो पूरा पार्ट है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो केवल 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो जस्ट हम सिंपल जैसे अभी तक हमने सीखा है कि किस तरह से हम किसी भी टर्म को नोट डाउन करते हैं, तो बस वही चीज आपको यहाँ अप्लाई करना है और आपको ये सारे जो टर्म दिए गए हैं इनकी वैल्यू को आपको नोट डाउन करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें मालूम है कि हम सबसे पहले सपोज करते हैं, क्योंकि हमें ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना ही हमें कॉमन डिफरेंस पता है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। let the first term be a and common difference be d। यहाँ आप देखोगे कि हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लिया है और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी लिया है। ये हम इसलिए लेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पहले से स्मॉल लेटर में आपके पास ए बी सी दिया गया है। तो अगर आप यहाँ भी स्मॉल लेटर में ए को सपोज करते हैं तो वो फिर बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज, जो भी कंडीशन आपके क्वेश्चन में पहले से दिया गया हो, आप जब सपोज करेंगे तो उससे डिफरेंट आपको लेना है। तो इसलिए हमने फर्स्ट टर्म को लिया है कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस को लिया है हमने कैपिटल डी। अब जस्ट हम पहले से जानते हैं कि किसी भी टर्म को हम किस तरह से नोट डाउन करते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने जो भी इक्वेशन है उनको बनाना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा दिख रहा है कि पी टर्म लिखना है हमें, यानी हमें लिखना है पी टर्म, यानी हम लिखेंगे ए पी इक्वल, इसकी वैल्यू है ए। जस्ट आप देखो कि नेक्स्ट है आपका क्यू टर्म, तो आप ए क्यू, इसकी वैल्यू आपके पास है बी एंड थर्ड आप देख रहे हो आर्थ टर्म यानी ए आर, इसकी वैल्यू आपके पास है सी। तो जस्ट आपको ये जो कंडीशन दिया गया है इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके 0 प्रूफ करना है। तो अब हम सबसे पहले ये जो हमारे 3 इक्वेशन हमें दिख रहे हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम ए पी को लिखना जानते हैं। हमें मालूम है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमेशा एक ही फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं जो है ए एन, यानी एन टर्म की वैल्यू ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आप हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करते हो जब कोई भी आपको टर्म लिखना हो। तो यहाँ एन टर्म है, तो एन टर्म के लिए आपने इस तरह से लिखा। आप देखो हमें क्या लिखना है, पी टर्म। तो आपको पता है पी टर्म को आप कैसे लिखेंगे, पी टर्म मीन्स आप फर्स्ट टर्म लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट टर्म हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिया है ए, जस्ट उसके बाद आप प्लस साइन यूज करते हैं, फिर आप लिखते हैं एन माइनस 1 मीन्स जो आपका टर्म है। तो हमारा एन क्या है, पी, तो आप यहाँ लिखेंगे p माइनस 1 एंड डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस हमने लिया है कैपिटल डी को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जस्ट उसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको ए क्यू की वैल्यू लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे आपने यहाँ लिखा, फर्स्ट टर्म प्लस, अब यहाँ आएगा आपका क्यू, क्यू माइनस 1 एंड डी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। जस्ट हम इसके बाद लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, इसमें भी हमारा फर्स्ट टर्म ए एंड हमारा एन जो है वो होगा आर, आर माइनस 1, देन हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन।
अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, बना लिया। अब आप देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्टेप में आगे क्या करें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सारा चीज आपके क्वेश्चन में ही मेंशन रहता है, आपको बस उसे फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है क्यू माइनस आर को। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास ए है, यानी आपको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है किससे, तो क्यू माइनस आर। जस्ट आप सेकेंड आप देखिए, बी के साथ मल्टीप्लाई क्या है, आर माइनस बी, और हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें हमारे पास बी है, तो हम इस बी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी से। एंड जस्ट आप जो थर्ड इक्वेशन देखेंगे इसमें सी के साथ मल्टीप्लाई है पी माइनस क्यू, देन आप थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस क्यू। और आप ये देखें कि ये हमने जो निकाला है इसमें सॉल्यूशन करने के लिए, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया, वो पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है, यानी ए के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस आर। तो जस्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में ए था, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए यानी फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर को। एंड आप देखो सेकेंड में हमारा बी है, और बी इक्वेशन जो हमको मिल रहा है वो सेकेंड इक्वेशन में है, तो जस्ट हमने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आर माइनस पी के साथ। एंड थर्ड इक्वेशन हमारा है जिसमें हमें मिल रहा है सी, तो हमें पता है कि सी में किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो पी माइनस क्यू, तो हमने जस्ट यहाँ पे नोट डाउन किया पी माइनस क्यू। अब इतना करने के बाद अब आप एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, यानी ये जो टर्म आपने लिया है मल्टीप्लाई के लिए, ये टर्म आपके पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट आपका जो लेफ्ट पार्ट है और जो आपका राइट पार्ट है, यानी दोनों पार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर से। तो हम फर्स्ट में लिखते हैं कि हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, तो ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा Q माइनस आर। जस्ट हम अभी इसे इसी तरह से नोट डाउन करेंगे, इक्वल। देन आप देख रहे हो कि ये हमारा जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है, हम A के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो Q माइनस आर को। जस्ट हमारा नेक्स्ट जो टर्म है प्लस के बाद, ये पूरा टर्म जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा Q माइनस आर से। तो आप लिखोगे Q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई P माइनस 1 इंटू डी। यानी आप ये चीज ध्यान से देख लें कि आपने मल्टीप्लाई किसके साथ किया। तो आप जानते हो कि किसी भी इक्वेशन में जब हम किसी नंबर से या किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो इसी कारण हमने Q माइनस आर को A से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने Q माइनस आर को A से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल A से, एंड जस्ट हमने Q माइनस आर को जो हमारा D वाला टर्म था उससे मल्टीप्लाई किया। अब हमारा ये न्यू इक्वेशन फॉर्म हुआ, जिसे हम कहते हैं हमारा होगा ये फोर्थ इक्वेशन। जस्ट उसी तरह से हम फिफ्थ इक्वेशन बनाएंगे, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है सारे टर्म को r माइनस पी के साथ। तो आप पहले b को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, तो r माइनस पी, देन a के साथ अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी, एंड अगेन r माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका q माइनस 1 d के साथ, और ये एक न्यू इक्वेशन बन गया जिसे हम कहते हैं फिफ्थ इक्वेशन। लास्ट आपका जो है ये भी उसी टाइप से मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी फर्स्ट आप c के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा c मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू, देन a, फिर a के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो p माइनस क्यू को, फिर प्लस साइन, देन आप a के यानी कि आपको अब किसके साथ करना है, d वाले टर्म के साथ, तो आप लिखोगे p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 1 d, और ये हो गया आपका सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इजी वे में कि आपने जो आपका फर्स्ट में इक्वेशन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें 1, 2 और 3 इक्वेशन थे, उसको जस्ट हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज किया और हमने न्यू इक्वेशन बनाया, तो हमारे पास आ गया फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखिए इसके आगे का भी फॉर्म आपको क्वेश्चन में पता चलता है कि क्या करना है। आप ये देखो कि a और a मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, ये आपका फर्स्ट टर्म है। देखिए आप
ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस आर, एंड जस्ट सेकेंड वाला आपको यहाँ मिलेगा एंड थर्ड वाला इस पोर्शन में। तो ये सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि बीच में जो साइन यूज हुआ है वो प्लस है। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो इक्वेशन है इनको ऐड करेंगे। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आप यहाँ एडिंग करेंगे, एडिंग करेंगे किसको, इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को। ये करने से क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन में दिख रहा है आपका लेफ्ट पार्ट वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, विदाउट एनी, आपको कुछ भी किए बिना आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। तो जस्ट आप नोट डाउन करेंगे ए क्यू माइनस आर, फिर प्लस साइन यूज करेंगे, बी आर माइनस पी, देन प्लस सी पी माइनस क्यू। अब आप देखो ये पूरा जो लेफ्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो आपको मिल गया, यानी ये जो पोर्शन है इसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना। आपको जो सॉल्यूशन करना है वो आपको राइट पार्ट में करना है, क्योंकि इस राइट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लाना है जीरो, यानी इस पूरे पोर्शन का सॉल्यूशन हमें कन्वर्ट करके दिखाना है कि ये जीरो में चेंज होगा। तो जस्ट आप यहाँ देखिए कि ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें आप ए ये आप जो इक्वेशन है उनमें सभी जगह आप ए को देख रहे हो। तो जब आपको सारे में वो चीज मिल जाए तो आप इस पोर्शन में से कॉमन ले लेंगे, यानी आप इन पूरे में से ए को कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो रेस्ट बचा है वो आप एज इट इज लिखेंगे, यानी यहाँ आपके पास है क्यू माइनस आर, देन यूज करेंगे आप प्लस साइन क्योंकि हम लोग एडिंग कर रहे हैं, फिर है हमारा आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे। यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या, ये जो आपने 3a देखे यानी फर्स्ट टर्म जो देखा वो सभी में कॉमन था तो हमने कॉमन निकाला, और रेस्ट जो हमारे पास q माइनस आर माइनस पी और p माइनस क्यू था उसको हमने ऐड करके यहाँ पे नोट डाउन किया। एंड देन आप देख रहे हो यहाँ प्लस साइन है तो आपको प्लस साइन डालना है, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें से भी आप देख सकते हैं कि d जो है ये आपको हर प्लेस में दिखाई दे रहा है। तो जस्ट आप इस d को कॉमन ले लो। तो आपने d को कॉमन लिया तो आपके पास ये जो पोर्शन बचा है आप उसको एज इट इज नोट डाउन करेंगे, यानी q माइनस आर, पहले आप लिखेंगे q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय p माइनस वन, देन यूज करेंगे प्लस साइन, फिर आपको लिखना है r माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय q माइनस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एडिंग साइन यूज करना है, फिर p माइनस q, देन मल्टीप्लाइड बाय r माइनस वन। ये हो गया आपका टोटल पार्ट जो आपका राइट हैंड साइड में था। यहाँ से हमने d को कॉमन लिया और जो भी पार्ट बचे थे उनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये जो पार्ट था हमारा, ये वाला पोर्शन, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, तो इसे हमें बार बार नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे अपने राइट पार्ट को। तो इस कंडीशन में भी आप देखें पहले कि आप देख रहे हो ये जो q है वो प्लस साइन में है और ये q आपका माइनस साइन में है, तो जस्ट ये क्रॉस हो जाएगा। सेम उसी तरह से r यहाँ माइनस साइन में है और ये r यहाँ प्लस साइन में है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। देन p आप देख रहे हो कि ये माइनस साइन एंड ये प्लस साइन, यानी इसके ब्रैकेट के अंदर का टोटल पार्ट जो है वो जीरो हो गया। तो आप जान रहे हैं कि ये जो a है अगर ये मल्टीप्लाई होगा जीरो से, क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचा यानी ये जीरो हो गया, तो जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज को तो वो कन्वर्ट हो जाता है जीरो में, यानी ये जो पार्ट था वो आपका कन्वर्ट हो गया जीरो में। जस्ट अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी प्लस डी पहले लिखेंगे आप, प्लस डी लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो चेंज होगा। तो पहले हम करेंगे q को p के साथ मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा qp, फिर हम करेंगे q का माइनस वन के साथ, तो ये हो गया माइनस q, फिर आप माइनस r को करोगे p के साथ, तो माइनस rp, देन माइनस r इंटू माइनस वन, आप जानते हो कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया, और r को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो r आएगा। फिर आप उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और r को करेंगे q से,
ये हो गया आर क्यूब, देन आर को -1 से करेंगे तो -r, फिर -p को आप q से करेंगे तो -pq, एंड -p इंटू -1 ये हो गया आपका +p। सेम उसी तरह से आप p के साथ करेंगे r को, तो ये हो गया pr, फिर p को -1 से किया तो ये हो गया p, फिर जस्ट आप -q को r के साथ करेंगे तो -qr, एंड -q -1 ये हो गया आपका +q। बस मल्टीप्लाई करने में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप साइन को ध्यान से लिखें, क्योंकि अगर साइन लिखने समय आपने गलती कर दी तो फिर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया QP प्लस में। अब आप यहाँ देखो, आपको QP ये आपको मिल गया माइनस में, फिर Q है ये माइनस में, देन ये Q आपको मिला प्लस में, RP ये माइनस में है और RP ये है आपका प्लस में। जस्ट R यहाँ प्लस में तो R यहाँ प्लस में और R यहाँ माइनस में, ये दोनों R आपने क्रॉस कर दिया। फिर आप देखोगे RQ ये प्लस में है तो ये RQ माइनस में है, देन ये P प्लस और ये P माइनस। अब आप देखिए आपके पास कुछ भी रेस्ट नहीं बचा है, यानी ये पूरा पोर्शन जो था वो कन्वर्ट हो गया आपका जीरो में। तो ये a इंटू जीरो, देन आपको क्या मिला b इंटू जीरो, मीन्स ये फुल पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया जीरो में। और आपको यही प्रूफ करना था कि आप पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो आपका जो राइट पार्ट आया वो जीरो आया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड जो लिया था उसके इक्वल में हमने क्या ले आया, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन देखने में भले ही आपको लग रहा हो लेंदी, बट आप बनाए तो कितना इजी वे में ये सॉल्व हो गया। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन और भी इजी होते हैं, आप बहुत ही इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इसे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और एक्सरसाइज में इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हें कंटिन्यू सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।